स्मृतापितरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां वलयिताशतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। तत्र रसगङ्गाधरस्य पाठप्रस्तावे द्वितीयानने यः पाठः प्रवर्तते, यत्र शब्दशक्तिमूलध्वनेः विमर्शे नानार्थस्थले वैयञ्जनिकबोधस्य निरासं कृत्वा पण्डितराजः व्यञ्जनायाः उपयोगिताम् उपमास्वीकारे दर्शयति। पुनश्च योगरूढशक्तिस्थले अप्राकरणिकार्थस्य योगार्थमात्रस्य बोधाय व्यञ्जना आवश्यकी इत्यपि स्वाभिमतं प्रकटयति। तत्रैव अस्माकं पाठः प्रचलति मध्ये। तो वहां पर जो बात थी कि अप्राकरणिक जो योगार्थ मात्र है उसका यदि अभिधा से इतर लक्षणादि से बोध हो जाए तो शक्ति वेद्यता नहीं है उसमें उसकी, लेकिन लक्षणा वेद्य हो जाए वो अर्थ, तो उस सब का भी खंडन कर दिया था कि यथाश्रुत रूप में ही अर्थ जो है अन्वय जो है वो उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए मुख्यार्थ बाद ही नहीं होता तो लक्षणा का प्रसंग ही नहीं है, लक्षणा की प्रवृत्ति नहीं होगी। इसीलिए अप्राकरणिकार्थ जो है योगार्थ मात्र वह लक्ष्य नहीं बन सकता, लक्ष्यार्थ नहीं बन सकता। और अगर आप मुख्यार्थवाद को तात्पर्यानुपत्ति रूप मान करके भी कहेंगे कि यहाँ पर कवि का जो तात्पर्य है वह तो अप्राकरणिक योगार्थ मात्र में ही था और वह शक्ति से यहाँ पर ज्ञात नहीं हुआ, तो जो है कवि का तात्पर्य अनुपन्न हो गया। तो कवि का तात्पर्य अनुपन्न हो जाने के कारण यहाँ मुख्यार्थवाद हो जाएगा और लक्षणा प्रवृत्त हो जाएगी और वह आकर के योगार्थ मात्र जो है कवि का तात्पर्य विषय उसका बोध करा देगी। तो यह बात भी ठीक नहीं है, क्योंकि आप जिस तात्पर्यार्थ के बोध के लिए लक्षणा को मान रहे हो और उसी तात्पर्यार्थ का बोध जो है वो पहले होना चाहिए, उसके बाद लक्षणा की प्रवृत्ति होगी। क्यों? क्योंकि उसी तात्पर्यार्थ के बाद से लक्षणा प्रवृत्त हो रही है ना। तात्पर्यानुपत्ति जो आप मान रहे हो उसमें तात्पर्य विषयीभूत जो अर्थ है वह योगार्थ मात्र ही है। तो बाद किसका संभव है? जो जाना गया है, ठीक है। ज्ञातस्यैव पदार्थस्य बाधो भवितुमर्हति न तो अज्ञातस्य अप्रमितस्य पदार्थस्य। अस्तु, अतः प्रमितस्यैव पदार्थस्य बाधो भवितुमर्हति। अतः अप्राकरणिकार्थः योगार्थमात्रं यदस्ति तद अत्र व्यञ्जनया प्रमीयते, ऐसा सिद्धांत बताया था पंडितराज ने अब तक। इसके बाद आज का जो पाठ है वो चलेगा एवं अन्यत्रापि उह्यम इत्यतः, ठीक है। इस प्रकार से योगरूढ़ी शक्ति के स्थल में योगार्थ मात्र का जो बोध है वह व्यंजना से होता है और वही जो स्थल है वो शब्द शक्ति मूलध्वनि का स्थल है, ऐसा जानना चाहिए, ठीक है। इसके अतिरिक्त आप जो पाठक हैं वो स्वयं अन्वेषण करें कि कितने ऐसे प्रयोग हैं योगरूढ़ शब्दों के जहां पर योगार्थ मात्र का बोध हो रहा है, और अगर वो बोध हो रहा है तो वह बोध व्यंजना से होगा, ठीक है। तो यहां पर एक और अंतिम तीर चलाते हैं पूर्व पक्षी। कहते हैं कि ऐसे योगार्थ मात्र की प्रतीति ही नहीं होती है ना। अवलानाम श्रियम हृत्वा अथवा चांचल्य योगी नयनम इत्यादि योगरूढ़ शब्दों के प्रयोग स्थल में योगार्थ मात्र का बोध ही नहीं होता है, उसकी प्रतीति ही नहीं होती है। माने प्रतीति का अपलाप यदि कोई करना चाहे, ठीक है, क्योंकि अब कोई युक्ति तो बची नहीं है उस अर्थ को व्यंजनेतर व्यापार से स्वीकार करने में, तो पूर्व पक्षी क्या कहेगा कि हम ये कहते हैं भैया कि उसका बोध ही नहीं होता। तो बोध नहीं होता तो फिर उसके लिए व्यंजना नामक व्यापार मानने की क्या आवश्यकता है शब्द में, ठीक है। तो उनके लिए बोलते हैं कि तादृशार्थ प्रतिपत्तिरेव नास्ति। तादृश नाम अप्राकरणिक योगार्थ मात्रस्य
प्रतिपत्तिरेव नास्ति योगारूढ़ स्थले, योगारूढ़ स्थल में कहीं पर भी केवल योगार्थ का बोध ही नहीं होता, ऐसा अगर कोई कहता है तो उसके लिए कहते हैं इति तु गाढ़तर शब्दार्थ व्युत्पत्ति मसृणी कृतांतःकरणैः न शक्यते वक्तुम। ऐसे लोग जिनका अंतःकरण, जिनकी बुद्धि मसृणीकृत हो गई है, मसृणीकृत कर दी गई है अर्थात चिकनी कर दी गई है। बुद्धि का चिकना होने का अभिप्राय क्या है? अर्थात जिनकी बुद्धि में असकृत ऐसे अर्थ विषय बनाए गए हैं। कैसे शब्दार्थ? तो कहते हैं जो गाढ़तर शब्दार्थ हैं, ठीक है, अथवा गाढ़तर जो व्युत्पत्ति है शब्दार्थों की, ऐसा कीजिए, गाढ़तरत्व को किस में ले जाइए? व्युत्पत्ति में ले जाइए। शब्द और अर्थों की जो उस प्रकार की गहन व्युत्पत्ति है, उस गहन व्युत्पत्ति से, गहन विचार से जिनकी बुद्धि अभ्यस्त हो गई है, अर्थात जो शब्दार्थ के गांभीर्य का विचार करते हैं, उस गांभीर्य के विचार से जिनकी बुद्धि परिपक्व हो गई है, ऐसे लोग तो ऐसा नहीं बोल सकते कि योगारूढ़ शक्ति के स्थल में योगार्थ मात्र का बोध नहीं हो सकता है। अर्थात ये खलु विपश्चितः शब्दार्थयोः अलौकिकं संबंधं परिचिन्वन्ति अथवा शब्दार्थयोः अलौकिकीं व्युत्पत्तिं परिचिन्वन्ति, तादृशाः विपश्चितः एतद् वक्तुं न शक्नुवन्ति यत् योगारूढ़ शक्ति स्थले योगार्थ मात्रस्य प्रतीतिरेव न भवति इति। ऐसा वो लोग नहीं कहेंगे जो सहृदय हैं, जिनकी बुद्धि में इस प्रकार के शब्दार्थ की गाढ़तर जो व्युत्पत्ति है वो की जाती है। ऐसे लोग ऐसा नहीं कह सकते। अर्थात ऐसा जो बोलेंगे वो तो निरे मूर्ख हैं, ठीक है। अतः तेभ्यः, है ना, अविद्या पांसु पादेभ्यः वयम् उत्तरं न दद्मः। अस्तु, अस्माकं शास्त्रं तु, अस्माकं ग्रन्थस्तु तादृश शब्दार्थ व्युत्पत्तिमताम् एव जनानां कृते अस्ति। अतः ते एव जनाः अत्र मतिं कुर्युः, ते एव जनाः अत्र अभ्यासं कुर्युः। तदितरेभ्यः जनेभ्यः इदं शास्त्रं नास्ति, अतः अत्र अधिकं न वयं ब्रूमः इति पंडितराजस्य अत्र हृदयम् अस्ति, ठीक है। और फिर उसके बाद पूरे शब्द शक्ति मूल ध्वनि में जो पंडितराज की मति है उसका संग्रह करते हैं। और यह जो कारिका है, यह एक तरह से जो आचार्य मम्मट की कारिका है द्वितीय उल्लास में, अनेकार्थ शब्दस्य वाचकत्वे नियंत्रिते संयोगाद्यैरवाच्यार्थधीकृत व्यापृतिरंजनम, इस कारिका के एकदम समानांतर लिखी गई है, ठीक है। तो वही बोलते हैं पंडितराज, तथा चेत्थम संग्रहः, इत्थम नाम शब्द शक्ति मूल ध्वने अस्माकं इयं मतिरस्ति, अस्माकं या अस्ति मीमांसा, तस्याः मीमांसायाः अयं संक्षेपः अस्ति, इदं तस्य सूक्ष्म रूपम अस्ति। हमारा जो सिद्धांत है शब्द शक्ति मूल ध्वनि के विषय में, उसका हम यहाँ पर समास कर रहे हैं, उसको देख लीजिए आप, ठीक है। योगारूढ़स्य शब्दस्य योगे रूढ़्या नियंत्रिते धियं योगस्पृशोर्थस्य या सूते व्यंजनैव सा, ठीक है। या शब्दवृत्ति धियं सूते, धियम अर्थात ज्ञानम उत्पादयति, बोधम उत्पादयति, धी शब्दोत्र ज्ञानपरकः। अस्तु, तो या शब्दवृत्ति ही सूते अर्थात जनयति, ठीक है। किम जनयति? तो धियम जनयति, बोधम जनयति, ज्ञानम जनयति। जो शब्दवृत्ति ज्ञान को उत्पन्न करे, किस ज्ञान को उत्पन्न करे? किसके ज्ञान को उत्पन्न करे? क्योंकि ज्ञान में तो कोई विषय होता है ना, तो किसके ज्ञान को उत्पन्न करे? तो कह रहे हैं योगस्पृशः अर्थस्य, अर्थात
केवल योगार्थ का ज्ञान उत्पन्न करे। योगम स्पृशतीति योगस्पृक् तस्य योगस्पृशः कुबंत शब्द है, ठीक है। अर्थात जो योगार्थ मात्र है, ठीक है, उस योगार्थ मात्र का योगस्पृशः इत्यस्य अर्थः अस्ति शब्दस्य योगशक्त्या स्प्रष्टुं योग्यस्य अर्थस्य, शब्द की योग शक्ति के द्वारा जो बोधव्य है ना, ऐसे योगार्थ का जो बोध करावे, ठीक है। तो बोले योगार्थ का बोध व्यंजना क्यों करा रही है, योग शक्ति ही कराए, है ना। तो उसका समाधान पूर्वार्ध में है पंक्ति के, योगे रूढ़िया नियंत्रिते, रूढ़ि के द्वारा जो योग शक्ति है वो तो नियंत्रित कर दी गई है। तो वस्तुतः नियंत्रण की बात भी सिद्ध हो जाती है, जो आचार्य मम्मट बोलते हैं ना, अनेकार्थ से शब्दस्य वाचकत्वे नियंत्रिते। इसीलिए मैंने आपको कहा कि आचार्य मम्मट की जो शब्द शक्ति मूलक ध्वनि के विषय में कारिका है उसके एकदम पैरेलल चलती है ये कारिका पंडित राज की। बस इसमें अंतर ये है कि वहां पर अनेकार्थक शब्द में अविधा का नियमन माना है और यहाँ पर योगरूढ़ शब्द में योगार्थ मात्र में उसकी शक्ति का नियमन माना है, योग शक्ति मात्र का, ठीक है। इतना ही अंतर है। तो योगरूढ़ शब्द की, ठीक है, रूढ़ी शक्ति के द्वारा योग शक्ति का नियंत्रण हो जाने पर, अर्थात योग रूढ़ी स्थल में योगार्थ मात्र का बोध अवशक्ति से नहीं हो सकता, क्योंकि यह नियम है, रूढ़ी जो होती है वो योग शक्ति की अपहारिणी होती है ना। तो जब ऐसा नियंत्रण योग शक्ति का हो जाएगा तो वहां पर उस योग शक्ति के द्वारा प्रत्यय जो अर्थ है उस अर्थ के बोध के लिए तत्र व्यंजना उद्भवती, वहां पर व्यंजना आती है और उस अर्थ का माने योगार्थ मात्र का बोध आकर के व्यंजना करा देती है। तो योगरूढ़ से शब्दस्य रूढ़्या योगे नियंत्रिते सति योगस्पृशः अर्थस्य, योगरूढ़ से शब्दस्य यह योगस्पृग अर्थः अस्ति तस्य योगस्पृशः अर्थस्य, अर्थात योगार्थ मात्रस्य धियं ज्ञानम का सूते व्यंजना सूते, सा व्यंजना एव सूते, वह व्यंजना आकर के ही वहां पर क्या कर देती है, योगार्थ मात्र का बोध करा देती है। ऐसा पंडित राज का सिद्धांत है शब्द शक्ति मूलक ध्वनि के विषय में, ठीक है। इसको आप याद कर लेना, क्योंकि इस एक कारिका से ही पूरा जो सिद्धांत है उसका सार प्रस्तुत हो जाता है। एवं स्थिते नानार्थ स्थलेपि उपमाया प्राकरणिका प्राकरणिकार्थगताया प्रतिपत्तये अवश्यं वाच्यया व्यंजनया एव अप्राकरणिकस्याप्यर्थस्य प्रतिपत्तौ अलम क्लिष्टकल्पनया इत्याशयेन प्राचीनैरुक्तं नानार्थव्यंजकत्वमपि न दुष्यति। अच्छा, अब इन्होंने खंडन तो कर दिया मम्मटादि आचार्यों का कि आप जो कहते हो कि नाना अर्थ स्थल में अप्राकरणिक अर्थ का बोध व्यंजना से होता है वो गलत है। दोनों ही प्राकरणिक और अप्राकरणिक अर्थ का बोध तो शक्ति से ही हो सकता है। तदुभय जो उपमानोपमेय भाव है वह व्यंग्य हो सकता है अथवा योग रूढ़ स्थल में मानना चाहिए। नानार्थ स्थल में ऐसा नहीं होता। लेकिन अब बोल रहे हैं, अब जो एक तरह से तो इसको कहें कि जो प्राचीनाचार्यों के विषय में इन्होंने कहा है ना, उसके लिए बोलते हैं ना, रायता पहले तो फैला दिया उसको समेट रहे हैं। ऐसे ही पहले तो बोल दिया कि आपने गलत बोला है, लेकिन अब उनका आप बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है कि एकदम उन्होंने गलत बोला है। उन्होंने ऐसा क्यों बोला है उसमें एक युक्ति है। वस्तुतः अप्राकरणिकार्थस्य वैयंजनिकत्वं यत् प्रत्यपादि प्राचीनैराचार्यैः तत्र तेषाम् आकूत विशेषं ज्ञातुं यदि प्रभवेम तर्हि इदम् आयाति।
वहाँ पर उनका जो हृदय है ना वो इस प्रकार से है कि नानार्थ स्थल में उपमा जो है वो किस किस में रहती है उपमा, तो प्राकरणिक और अप्राकरणिकार्थ में रहती है। ठीक है, अप्राकरणिकार्थ निरूपित सादृश्य जो है वो प्राकरणिकार्थ में रहता है। तो प्राकरणिकार्थ गतायाः उपमायाः प्रतिपत्तये, प्राकरणिक और अप्राकरणिक अर्थ में रहने वाली उपमा के ज्ञान के लिए तो व्यंजना माननी ही थी उनको, क्योंकि वो तो पंडितराज भी मानते हैं। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना उसी व्यंजना से अप्राकरणिकस्यापि अर्थस्य, जब व्यंजना माननी ही है हमको नानार्थ स्थल में, तो क्यों ना उसी व्यंजना से अप्राकरणिक अर्थ का भी बोध करा लिया जाए। तो तस्य अप्राकरणिकस्यापि अर्थस्य प्रतिपत्तौ, क्योंकि जब हम ऐसा मान लेंगे तो अलम क्लिष्ट कल्पनया, तो हमें वहां पर अधिक ऐसी कल्पना नहीं करनी पड़ेगी, है ना, कि वृत्ति से शक्ति से ही बोध जो करते हैं अप्राकरणिक अर्थ का, उसमें क्लिष्ट कल्पना नहीं करनी होगी। इति आशयेन, ठीक है, इस अभिप्राय विशेष से प्राचीन ही उत्तम, प्राचीनों ने कहा, क्या कहा, नानार्थ व्यंजकत्वम। ठीक है, नानार्थक स्थल में जो, नानार्थक शब्द के स्थल में जो व्यंजना है वो इसीलिए मानी प्राचीनों ने, क्योंकि उनको वहां पर उपमा के ज्ञान के लिए तो व्यंजना स्वीकार करनी ही थी। तो उन्होंने कहा क्यों ना अप्राकरणिक अर्थ का बोध भी उपमा व्यंजना से करा दिया जाए, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा। अनेकार्थ से शब्दस्य वाचकत्वे नियंत्रिते संयोगाद्यैर्वाच्यार्थ अधिकृत व्यापृतिरंजनम, अर्थात नानार्थक शब्द की जो व्यंजकता मानी उसमें ये हेतु है। इसीलिए तदपि प्राचीन ही उक्तम नानार्थ व्यंजकत्वम, अस्माकं मते तो योगरूढ़स्य शब्दस्य व्यंजकत्वम अस्ति, परंतु प्राचीनानां मम्मटादीनां मते यत् नानार्थ शब्दस्य व्यंजकत्वम अस्ति तदपि न दुष्यति इत्थं विचारिते सति आशयस्य। उनका जब हम अभिप्राय इस प्रकार से समझेंगे तो उनके मत में भी कोई दोष नहीं है। अस्तु, इत्थम उपसंजिहीर्षति, है ना, प्राचीनानामपि सिद्धांतम। तत्र नानार्थ शक्ति नियमनाय तैः संयोगादयो निरूपिताः। अब यहाँ से शब्द शक्ति मूल ध्वनि का निरूपण कर देने के बाद ये जो संयोगो विप्रयोगश्च इत्यादि कारिका है भर्तृहरि की, उस कारिका में संयोगादि जो अभिधा के नियामक कहे गए हैं वो किस प्रकार से अभिधा का नियमन करते हैं, इस विचार को यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं पंडितराज। देखिए, तत्र अर्थात शब्द शक्ति मूल ध्वनौ अभिधायाः नियामकत्वेन अवसिताः संयोगादयः ये सन्ति तेषां नानार्थ शक्ति नियमनं कथं भवति, नियामकत्वं कथं सिद्ध्यति इत्यत्र इदानीं प्रस्तावं करोति ग्रंथकारः। तो तत्र नानार्थ शक्ति नियमनाय, नानार्थ शब्द की शक्ति का नियमन करने के लिए, है ना, तैहि अर्थात प्राचीनैः भर्तृहरिभिः संयोगादयः, संयोगादि जो पदार्थ हैं उनको बताया है, उनका निरूपण किया है। ठीक है, उस कारिका का यहाँ पर उद्देश्य करते हैं इन पदार्थों का। संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यं विरोधिता अर्थ प्रकरणं लिंगम शब्दस्यान्यस्य सन्निधिः सामर्थ्यमोचिति देश कालो व्यक्तिस्वरादयः शब्दार्थस्यानवच्छेदे विशेष स्मृति हेतवः। अर्थ आपको पता ही है, हमने पहले जब हम नानार्थ स्थल में शब्दबोध के जो सिद्धांत थे उसके जब बता रहे थे तब आपको इसका अर्थ बताया था कि ये जो पदार्थ हैं, इतने सारे संयोग विप्रयोग, है ना, ये सभी कालो व्यक्ति स्वरादयः इत्येतावता यावन्तः सन्ति पदार्थाः ते अभिधायाः नियमनं कुर्वन्ति।
ठीक है। 15 लगभग पदार्थ हैं, आदि पदार्थ के संग्रह करेंगे उसके साथ। वे सभी पदार्थ अनेकार्थक शब्द का जब संशय उत्पन्न होता है, संदेह उत्पन्न होता है कि किस अर्थ में शब्द का तात्पर्य है, अनेकार्थक शब्द का अर्थ यहाँ पर क्या है, ऐसा जब संशय होता है, अनवच्छेद होता है, तो वहां पर विशेष स्मृति हेतु किसी एक अर्थ में वो तात्पर्य का निर्णय करा देते हैं। ठीक है, तात्पर्य निर्णय के हेतु होते हैं, ऐसा इस कारिका का अभिप्राय है। ठीक है, तो इतः संयोगादिषु प्रत्येकमादाय स्वाभिमतं संयोगादीनां स्वरूपं पंडितराजः प्रस्तौति। अयमपि कश्चन विलक्षण एव प्रस्तावः पंडितराजस्य, नहि पंडितराजात् प्राक् कश्चित् तथा विमर्शं व्यधात् संयोगादीनाम्, अतः अयमपि विषयः सावधानं श्रोतव्यः। अब देखिए, संयोगो नाम नानार्थ शब्द शक्यांतर वृत्तितया अप्रसिद्धत्वे सति तच्छक्य वृत्तितया प्रसिद्ध संबंधः। संयोग क्या है? तो वैशेषिकों का जो संयोग है द्रव्य द्वय मात्र वृत्ति अथवा अनेक द्रव्य मात्र वृत्ति, वैसा संयोग अव्याप्य वृत्ति यहाँ पर नहीं है। यहाँ का जो संयोग है वो कुछ अलग है। वो क्या है? तो कहते हैं कि देखिए, संयोग क्या है? एक संबंध है, तो संबंध को यत्किंचिदर्थ प्रतियोगिक होना होगा, है ना। संबंध जो होता है उसका कोई प्रतियोगी होता है और उसका कोई अनुयोगी होता है संसर्ग का। ठीक है, दुष्ट होता है ना संबंध। तो यत्किंचिदर्थ प्रतियोगिक नानार्थ शब्द अर्थ विशेषानुयोगिक जो संबंध होता है उसको बोलते हैं संयोग। तो वही बोलते हैं कि नानार्थक शब्द की जो शक्ति है ना, वह कई अर्थों में होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हरि शब्द है, उसकी शक्ति जो है उस शब्द की कई अर्थों में है। हरि में भी माने विष्णु में भी है, इंद्र में भी है, सूर्य में भी है, वानर में भी है। लेकिन जहां पर किसी एक अर्थ, कोई अर्थ विशेष जो है उनका संबंध नानार्थक शब्द के किसी एक शक्य के साथ नहीं है, ऐसा प्रसिद्ध हो। ठीक है, कश्चित् अर्थः अस्ति तस्य अर्थस्य संबंधः नानार्थ शब्दस्य शक्यांतरेषु न भवति इति अप्रसिद्धिः स्यात्, है ना। आधेयता नानार्थ तस्य पदार्थस्य संबंधनिष्ठा या आधेयता अस्ति, सा आधेयता नानार्थ शब्दस्य अन्येषु शक्येषु अप्रसिद्धा स्यात्। जैसे अभी आगे बताएंगे उसको, तो जब उदाहरण देंगे, लेकिन यहाँ इतना ही समझिए कि जहां पर, क्योंकि संबंध जो है ना वो दुष्ट होगा, दो में रहेगा, प्रतियोगी में और अनुयोगी पदार्थ में। तो जहां पर नानार्थक शब्द का जो एक अर्थ है उस अर्थ के साथ इन पदार्थों का संबंध अप्रसिद्ध हो। ठीक है, तो शक्यांतर वृत्तितया अर्थात नानार्थक शब्द शक्यांतर आधेयतया अप्रसिद्धत्वे सति, अर्थात नानार्थक शब्द के किसी अन्य अर्थ में जो संबंध अप्रसिद्ध हो। तो अप्रसिद्ध कैसे होगा? तो वहां पर इस प्रकार का विख्याति होनी चाहिए लोक में कि अस्य पदार्थ से संबंध अस्य शब्दस्य अस्मिन् अर्थे न भवति, ऐसी प्रसिद्धि होनी चाहिए। और तच्छक्य वृत्तितया, और किसी एक अर्थ में नानार्थक शब्द का कोई जो एक शक्यार्थ है, तच्छक्य वृत्तितया प्रसिद्ध हो संबंध, अर्थात अयम पदार्थः या अस्य पदार्थस्य संयोगः अस्मिन् अर्थे भवति प्रसिद्धः इति ख्याति स्यात्। भवति इस मात्र से, इस ज्ञान मात्र से काम नहीं होगा, ऐसी ख्याति होनी चाहिए, प्रसिद्धि होनी चाहिए, है ना। तो ऐसा जो नानार्थक शब्द के
एक अर्थ में जो किस पदार्थ का संबंध प्रसिद्ध होता है और दूसरे पदार्थ के साथ जिस अर्थ का संबंध अप्रसिद्ध होता है, उस अप्रसिद्ध, एक अर्थ में अप्रसिद्ध और एक अर्थ में प्रसिद्ध संबंध को ही क्या बोलते हैं? संयोग बोलते हैं। ठीक है, वही कहते हैं कि यथा सशंख चक्रो हरिहि। ठीक है, तो आपको बताया हरि शब्द की जो अविधा है वो अनेक अर्थों में है। ठीक है, लेकिन यहां पर देखिए सशंख चक्रो हरि, यहां पर जो सहपद है उसके द्वारा संयोग वाच्य हो रहा है, और संयोग भी किसका? शंख चक्र प्रतियोगी का संयोग। ठीक है, शंख चक्र है प्रतियोगी जिसमें, माने शंख चक्रयोः संयोगः हरि शब्दार्थे अत्र अस्ति इष्टः। ठीक है, हरि शब्द के किसी एक अर्थ में शंख चक्रादियों का संयोग यहां पर विवक्षित है। ठीक है, तो अब ये देखिए कि हरि शब्द के जितने अर्थ हैं, तो वहां पर कई अर्थ हैं, विष्णु है, इंद्र है, सूर्य है, वानर है। तो अब इनमें से देखिए हरि शब्द का जितने भी अर्थ हैं उनमें से केवल विष्णु रूप अर्थ के साथ शंख चक्र का जो संयोग है वो प्रसिद्ध है, लोक में ख्यात है ना? शंख चक्रयोः संयोगः विष्णु अस्ति, ऐसी ख्याति है लोक में। ठीक है, तो नानार्थक हरि शब्द शक्य विष्णु रूप शक्य वृत्तितया शंख चक्रयोः संबंधः प्रसिद्धः अस्ति। ठीक है, लेकिन इतने से ही काम नहीं चलेगा, अन्य अर्थों में अप्रसिद्ध भी होना चाहिए। तो देखिए नानार्थक जो हरि शब्द है उसके जितने भी अर्थ हैं उनमें से किसी भी अर्थ के साथ, विष्णु को छोड़ करके किसी अर्थ के साथ शंख चक्रादियों का संबंध लोक में प्रसिद्ध नहीं है ना? वानरेण सह शंख चक्रयोः संबंधः ख्यातः नास्ति, हरिणा नाम इंद्रेण सह शंख चक्रयोः संयोगः ख्यातः नास्ति, तथैव सूर्येण सह अथवा अन्यैः हरिशब्दार्थैः सह शंखचक्रयोः संबंधः प्रसिद्धः नास्ति। अतः नानार्थ हरिशब्द शक्यांतर, तो नानार्थक हरिशब्द के शक्यांतर कौन है? शक्यांतर हो जाएंगे हरि शब्द विष्णु रूप अर्थ से भिन्न जितने भी अर्थ हैं, अन्यः शक्यः शक्यांतरम। तो अन्य माने विष्णु प्रतियोगिक भेद जिनमें रहता है, माने विष्णु से भिन्न जितने भी अर्थ हैं हरि शब्द के, उन सभी में अप्रसिद्ध है संबंध किसका? शंख चक्र का। तो वही कह रहे हैं कि नाना, अब देखो अब यहाँ पर हम समन्वय कर रहे हैं, पंडित राज ने जो लक्षण बताया है संयोग का उसका, सशंख चक्रो हरि इस स्थल में। तो यहाँ पर क्या हुआ? हरि शब्द की अविधा का पहले संशय होगा क्योंकि हरि शब्द अनेकार्थक है, फिर वहां पर हम देखेंगे कि शंख चक्र का संयोग है वाच्य। तो ये देखेंगे शंख चक्र का संयोग तभी अविधा का नियमन करा सकता है जब उसमें नानार्थक शब्द शक्यांतर वृत्तितया अप्रसिद्धत्व हो और तच्छक्य वृत्तितया प्रसिद्धत्व हो। अर्थात हरि शब्द के जितने अर्थ हैं उनमें से किसी एक अर्थ के साथ शंख चक्रादि का संबंध प्रसिद्ध हो और अन्यों के साथ अप्रसिद्ध हो, तभी यहाँ पर जो शंख चक्र का संयोग है वह हरि शब्द की अविधा का नियमन एक अर्थ में करा सकता है। तो इदानीं विचारयामः, पश्यन्तु। अत्र नानार्थकः शब्दः अस्ति हरि शब्दः, तस्य शक्यांतरम् अस्ति सर्वोपि विष्णु भिन्नः अर्थः। ठीक है, जितना भी विष्णु से भिन्न जो अर्थ है वो सभी शक्यांतर हो जाएगा नानार्थक हरि शब्द का। तद्वृत्तितया माने तन्निरूपिताधेयतया सह संबंधः माने शंखचक्र प्रतियोगिक संयोगः अप्रसिद्धः अस्ति। तो आप देखते हैं लोक में भी कहीं पर भी ऐसी ख्याति नहीं है कि शंख चक्र का संयोग जो है संबंध वो बंदर से या सूर्य से
या इंद्र के साथ होता हो। तो यहाँ पर क्या आ गया इस संयोग में, माने शंख चक्र प्रतियोगिक जो संयोग है उसमें क्या आ गया, नानार्थक हरि शब्द सख्यांतर वृत्तितया अप्रसिद्धत्व आ गया। ठीक है, अब देखिए उसमें तच्छक्य वृत्तितया प्रसिद्धत्व है कि नहीं। तो तत्पद से लेंगे नानार्थक हरि शब्द, उसका सख्य हो जाएगा यहाँ पर विष्णु रूपार्थ। तदवृत्तितया वो जो संयोग है शंख चक्र प्रतियोगिक जो संयोग है उस संयोग में प्रसिद्धि रहेगी, क्योंकि पूरे लोक में ये विश्रुति है, ख्याति है कि विष्णु शंख चक्रवान अस्ति, है ना। तो भगवान विष्णु के साथ शंख चक्र का जो संयोग है वो प्रसिद्ध है। तो यहां पर जो शंख चक्र प्रतियोगिक संयोग है उसमें नानार्थक हरि शब्द शक्य विष्णु वृत्तितया प्रसिद्धत्व भी रह गया। ठीक है, तो दोनों धर्म रह गए, नानांत शक्यांतर वृत्तितया अप्रसिद्धत्व भी रह गया, माने विष्णु के अतिरिक्त किसी अर्थ के साथ शंख चक्र का संबंध अप्रसिद्ध भी है और विष्णु रूप अर्थ के साथ प्रसिद्ध भी है। इसीलिए तथा नानार्थक शब्द वृत्तितया अप्रसिद्धः तच्छक्य वृत्तितया प्रसिद्धश्च शंखचक्र प्रतियोगिक संयोगः अत्र हरिशब्दस्य अविधाम विष्णु रूपार्थे नियमयति। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, हरिशब्द की जो अभिधा है वह संयोग के द्वारा हरिशब्द का एक जो विष्णु रूप अर्थ है उसमें नियमित हो जाती है। अब यहाँ पर किसी भी प्रमाता को हरिशब्द के अनेक अर्थों की उपस्थिति नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर संयोग शंख चक्र प्रतियोगिक संयोग बैठा हुआ है जो अभिधा को विष्णु रूप अर्थ से अतिरिक्त अर्थ का उपस्थिति नहीं कराने देगा। ठीक है, वही कहते हैं सशंख चक्रो हरिः इत्यत्र शंख चक्रयोः संयोगो भगवन् मात्र निष्ठतया प्रसिद्धः, केवल विष्णु रूप अर्थ के साथ ही प्रसिद्ध है और भगवती हरिशब्दस्य अविधायाः नियमेन अवस्थापकः। इसीलिए भगवान विष्णु में हरिशब्द की अविधा का नियमेन क्या करता है, वो अवस्थापक होता है, निश्चायक होता है अथवा नियामक होता है। ठीक है, न तो आयुधत्वेन आयुध सामान्य संयोग। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखिए आयुधत्वेन रूपेण यहाँ पर हम शंख चक्र को नहीं लेंगे, क्योंकि आयुधत्वेन तो जो संयोग है वो इंद्रादियों के साथ भी प्रसिद्ध है, माने यत्किंचिद आयुध प्रतियोगिक जो संबंध है वो इंद्र के साथ भी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आयुध रूप में हम यहाँ पर शंख चक्र को नहीं ले रहे हैं, नहीं तो फिर अविदा का नियमन नहीं होगा, फिर तो इंद्र भी आ जाएगा, क्योंकि इंद्र के पास भी तो वज्र रहता है ना। तो वज्र रूप आयुध का संयोग इंद्र के साथ प्रसिद्ध है, जो कि यहाँ पर शक्यांतर है हरिशब्द का, इसीलिए आयुध रूप में हम यहाँ पर अविदा का नियमन नहीं मानते हैं। ठीक है, आयुधत्वेन रूपेण हरिशब्द की अविदा का नियमन नहीं होगा, माने कोई ऐसे बोल दे सायुधो हरिही, ऐसा कोई बोल दे, ठीक है, क्योंकि चक्र तो आयुध भी है, तो चक्र ऐसा ना बोल करके कोई क्या बोल दे सायुधो हरिही, तो अब क्या हो गया, आयुध सामान्य रूप में हमने चक्र को विवक्षा की और ऐसा बोल दिया सायुधो हरिही। तो अब यहां पर ध्यान दीजिए, आयुध का जो संयोग है, आयुध सामान्य का जो संयोग है वो तो इंद्र में भी प्रसिद्ध है, क्योंकि उसके पास भी आयुध है एक वज्र। तो यहां पर आपको आयुध विशेष बोलना होगा, तभी जाकर के हरि शब्द की अविदा का नियमन संयोग करेगा। ठीक है, सायुधो हरि ऐसा बोलने पर हरि शब्द की अविदा का नियमन नहीं होगा, क्योंकि आयुध जो है वो तो वज्र भी होता है और आयुध सामान्य प्रतियोगिक जो संयोग है वो तो इंद्र में भी प्रसिद्ध होने के कारण हरि शब्द की जो अविदा है उसका नियमन नहीं हो पाएगा। ठीक है, पाशांकुशादि संयोगो वा, है ना, और
पाशांकुश आदि जो संयोग है, अगर ऐसा बोल दें सपाशांकुशो हरिहि, क्या बोल दें, सपाशांकुशो हरिहि, तो भी हरि शब्द की अभिधा का नियमन विष्णु रूप अर्थ में नहीं होगा। अच्छा ये देखिए क्या बता रहे हैं, नानार्थ शब्द शक्यांतर वृत्तितया अप्रसिद्धत्वे सति तच्छक्य वृत्तितया प्रसिद्धत्वम संयोगत्वम। ऐसा जो लक्षण किया है ना, उसमें जो दो दल दिए हैं ना, उसमें ये पदकृति का विचार कर रहे हैं कि अगर हम इतना ही बोल दें कि तच्छक्य वृत्तितया प्रसिद्धः संबंधः, ठीक है, तो अभिधा का नियमन हो जाएगा क्या, और संयोग का लक्षण बन सकता है क्या? तो बोलते नहीं, अगर आप केवल इतना बोलेंगे तच्छक्य वृत्तितया, माने तच्छक्य वृत्तितया प्रसिद्धत्वम संयोगत्वम, तो दिक्कत ये आएगी कि सायुधो हरि, यहां पर अभिधा के नियमन की आपत्ति आएगी, जबकि नहीं होता है, क्योंकि यहां पर भी आयुध सामान्य प्रतियोगिक जो संबंध है वो विष्णु रूप अर्थ में भी क्या है, प्रसिद्ध है, लेकिन विष्णु के साथ साथ सायुध माने आयुध प्रतियोगिक संयोग जो है वो इंद्र में भी प्रसिद्ध है। तो इसीलिए इतने मात्र से काम नहीं चलेगा कि जो नानार्थक शब्द के किसी एक अर्थ में प्रसिद्ध संबंध है ना, उस संबंध को संयोग कहते हैं। ऐसा केवल ऐसा इतना कहने से काम नहीं चलेगा। इसीलिए आपको क्या बोलना है, नानार्थक शब्द शक्यांतर वृत्तया अप्रसिद्धत्वे सति। अब आप सायुधो हरि नहीं कह सकते, क्योंकि वहां पर नानार्थक शब्द शक्यांतर वृत्तितया अप्रसिद्धत्व नहीं आएगा आयुधक प्रतियोगिक संयोग में, क्योंकि वो ऐसा संयोग है जो नानार्थक शब्द के शक्यांतर के साथ भी प्रसिद्ध है, अप्रसिद्ध नहीं है। तो इसीलिए आपको अप्रसिद्धत्व जो सत्यंत है दल वो भी देना आवश्यक है। तो बोलते हैं केवल इतना ही दे दीजिए, नानार्थक शब्द शक्यांतर वृत्तितया अप्रसिद्धत्वम संयोगत्वम, है ना। तो बोले पाशांकुश, ऐसा फिर तो बोलते हैं कि सपाशांकुशो हरि, ऐसा बोल दीजिए, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, पाशांकुश प्रतियोगिक जो संयोग है वो हरि शब्द के जो अन्य अर्थ हैं इंद्र आदि उनमें भी अप्रसिद्ध है, तो तदप्रसिद्धत्व तो आ गया। तो फिर क्या होगा, हरि शब्द की अभिधा का यहां पर नियमन नहीं हो पाएगा, क्योंकि हरि शब्द के किसी भी अर्थ में पाशांकुश का संयोग प्रसिद्ध नहीं है ना। तो इसलिए ऐसा बोलना भी आवश्यक है कि किसी एक अर्थ के साथ जिसका संबंध प्रसिद्ध हो। इसीलिए सपाशांकुशो हरिहि ऐसे स्थल में भी अब अभिधा का नियमन नहीं होगा, नहीं तो अतिव्याप्ति हो जाती, वहां पर भी अभिधा का नियमन होने लगता, लेकिन होता नहीं है, वो तो अलक्ष्य है, क्योंकि वहां पर पाशांकुश का जो संयोग है वो हरि शब्द के किसी भी अर्थ के साथ प्रसिद्ध नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इस संयोग में भी क्या रह गया, नानार्थक शब्द शक्यांतर वर्तितया अप्रसिद्धत्व तो रह ही गया। तो अगर आप एतद रूप ही संयोग को मानते हो, अर्थात द्वितीय दल का अभाव अगर आप लक्षण में करते हो, केवल इतना ही लक्षण बनाते हो कि नानार्थक शब्द के अन्य अर्थों के साथ जिसका संबंध अप्रसिद्ध हो उसको संयोग कहते हैं, तब तो सपाशांकुशो हरि, है ना। यहां पर हरि शब्द की अभिधा का नियमन इंद्रादियों में होने लगेगा, ठीक है, क्योंकि वहां पर भी पाशांकुश का जो संबंध है वो वर्तितया अप्रसिद्ध है, उनमें भी प्रसिद्ध नहीं है। तो आपको द्वितीय दल भी देना होगा, वो क्या है, तच्छक्य वर्तितया प्रसिद्धत्व, ठीक है। तो इस प्रकार से दोनों ही दल आवश्यक हैं। प्रथम दल के अभाव में सायुधो हरि ही यहाँ पर समस्या है, और द्वितीय दल के अभाव में
सपाशांकुशो हरिः, यहाँ पर समस्या होगी। इसीलिए उभय दल विशिष्टः तत्र संयोगः उच्यते। ठीक है। न चासौ लिंगांतर्गत इति मंतव्यम। अच्छा, अविधा का एक नियामक होता है लिंग, है ना। अर्थ प्रकरणम लिंगम। ठीक है। लिंग माने कोई भी चिन्ह। ठीक है। तो कहते हैं वस्तुतः जो शंख चक्र हैं वो भगवान के चिन्ह ही तो हैं, भगवान की पहचान होती है उनसे, है ना। तो शंखम चक्रम कृपाणम इत्यादि भगवान के ध्यान भी बोले जाते हैं कई। तो शंख चक्र क्या है? भगवान के चिन्ह है। तो इसको लिंग ही क्यों ना मान लिया जाए? संयोग को अभिधा का नियामक जो लिंग है उसी में इसका अंतर्भाव क्यों ना कर दिया जाए, है ना। क्योंकि यहां पर तो यही लग रहा है, शंख चक्रो हरि में लिंग मान करके ही, शंख चक्र को भगवान विष्णु का लिंग मान करके ही कार्य सिद्ध हो जाएगा, अभिधा का नियमन हो जाएगा विष्णु रूप अर्थ में। क्योंकि शंख चक्र जो है वो भगवान विष्णु के चिन्ह है, चिन्ह माने लिंग है। तो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं मानना चाहिए। वस्तुतः जो लिंग होता है उसमें नानार्थक शब्द शक्यांतर वृत्तितया अप्रसिद्धत्व माने नानार्थक शब्द शक्यांतर वृत्तिता ही नहीं होती कभी उसमें, है ना। वो कभी किसी चिन्ह जो होता है वो एक अर्थ के साथ ही जो रहता है ना असाधारण रूप से, वो चिन्ह कहला सकता है। तो यहां पर भले शंख चक्र का जो संयोग है वो इंद्रादि में अप्रसिद्ध है लेकिन बाधित नहीं है। अर्थात अगर इंद्र तो राजा है स्वर्ग का, अगर इंद्र शंख चक्र धारण करना चाहे तो कोई उसे मना करने नहीं जा रहा है। लेकिन जो चिन्ह रूप धर्म होता है वो तो विशेष होता है, असाधारण होता है। तो इसमें अंतर है सूक्ष्म, समझिए। शंख चक्रादियों का संयोग केवल विष्णु के साथ प्रसिद्ध होना एक बात है, लेकिन इंद्र वानर आदि शंख चक्र ले ही नहीं सकते, ऐसी कोई बाधा उनको नहीं है। अभी बंदर जाकर के भगवान के मंदिर में उनके हाथ से निकाल के बैठ जाए शंख चक्र तो कौन रोकने जा रहा है उसे, है ना। तो वही कहते हैं कि शक्यांतरे नियमेन आवृत्ते है एवं प्रकृते लिंगत्वात्। अविधा नियामकों में जो लिंग है उस लिंग का लक्षण है शक्यांतर में नियमेन जो न रहे, अर्थात कभी भी जिसकी शक्यांतर में वृत्तिता संभव न हो, है ना, जो कभी भी शक्यांतर वृत्ति न हो। लेकिन शंख चक्र के साथ ऐसा नहीं है। शंख चक्र अगर इंद्र लेना चाहे या वानर लेना चाहे तो ले सकता है, वो नियमेन बाधित नहीं है। ठीक है। तो इस प्रकार से लिंग नहीं मान सकते शंख चक्र को। ठीक है। क्योंकि शंख चक्र का नियमेन अभाव नहीं रहता और लिंग वो होता है जिसका नियमेन अभाव रहे शक्यांतर में। ठीक है। वही कहते हैं शक्यांतरे अर्थात विष्णु भिन्ने अर्थे यदि शंखचक्रयोः नियमेन अभावः स्यात् तदा शंखचक्रयोः लिंगत्वापत्तिः भवद्भिः आपादयितुं शक्या, परंतु शंखचक्रयोः तथा नास्ति। यदि इंद्रः शंखचक्रे स्वीकर्तुम् इच्छति चेत् न कोऽपि प्रतिबध्नाति इंद्रम्। अस्तु, तथा कर्तुं तो शंखचक्रयोस्तु इंद्रादीनापि, है ना, इंद्रादिनापि शंखचक्र को तो इंद्रादि भी कदाचित धारण संभवात्, कभी कभी धारण कर सकते हैं, ऐसा योग्यता है इंद्रादि में। ठीक है। तो नियमेन आवृत्ति नहीं है। ठीक है। शंखचक्र जो है वो इंद्रादियों में नियमेन आवृत्ति नहीं है, लेकिन जो लिंग होता है वो उस
शब्द के अर्थांतर में नियमेन आवृत्ति होना चाहिए, तभी उसको लिंग कह सकते हो। केवल चिन्ह है ऐसा करके उसको आप लिंग नहीं मान सकते। अभिधा का नियामक, उसका उदाहरण आगे आएगा, ठीक है। कुपितो मकरध्वजः, ठीक है। अस्तु, एतावता एव अलं पाठेन अद्यतनेन पुनः अत्रैव विप्रयोगादीनाम् अन्येषाम् अभिधानियामकानां मीमांसां वयम् आगामिनि पाठे विधास्यामः।